हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है संजीव। संजीव की कहानी देखना शुरू कर चुके हैं आप दोस्तों। आज की जो क्लास होने जा रही है वो होगी बेसिक वर्ड मीनिंग की क्लास। ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो हमारे डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। तो चलिए पप्पा का नाम लेके क्लास को शुरू करते हैं। रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द, इंग्लिश वर्ड मीनिंग। दोस्तों ये जो शब्द है ना, ये बहुत ही माइक्रो वर्ड्स होते हैं। माइक्रो वर्ड्स मतलब सूक्ष्म शब्द होते हैं। डे टू डे लाइफ में हम लोग इनको यूज तो करते हैं, बट हमें इल्म नहीं होता कि अच्छा ये यूज कर रहे हैं और इसकी अंग्रेजी क्या होगी। कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो इसी को सीखने जा रहे हैं आज के क्लास में। सबसे पहला, मैं, जिसकी अंग्रेजी है आई। आप या तुम, ठीक है। आप, तुम सब, आप सब, ये सब की अंग्रेजी होने में जा रही है यू। हम लोग, हम सब, वी, वे लोग, वे सब। ये तीनों मीनिंग होगा इसका, है ना। दे का जो हिंदी है वो वे भी होगा, वे लोग भी होगा, वे सब भी होगा, उन्हें भी होगा, है ना। हम लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि अच्छा उन्हें का अंग्रेजी क्या होगा। तो उन्हें का अंग्रेजी दे होगा। वह, किसी भी पुरुष के लिए, लड़का के लिए, है ना, ही। वह, महिला के लिए, लड़की के लिए, स्त्री के लिए, शी। ठीक है, एस एच ई, शी। राइट। चलिए नेक्स्ट, यह, यह या ये, यह या ये, इसकी अंग्रेजी होने जा रही है इट। यह भी, इट भी, है ना। अच्छा और एक है इस का भी अंग्रेजी इट होता है। हमारा, आवर। अच्छा हमारा या हमारी, यानी कि दोनों चलेगा, है ना। हमारा हमारी दोनों के लिए आवर। तुम्हारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारा, आपका, आपका। तुम सबका, आप सबका, योर। उनका, THEIR, ठीक है, उनका। अभी देखो कंफ्यूजन मत करना, एक होता है THERE, है ना। THERE, देयर का मतलब होता है वहां। ये जो देयर है इसका मतलब होता है वहां, ठीक है। और THEIR, उनका, उसका, हिज, उसका, हिज। मेल के लिए, लड़का या लड़का के लिए या किसी पुरुष के लिए। उसकी, ठीक है। हर, फीमेल के लिए, लड़की के लिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी बात बता दूं कि हिज जो है, हिज का मतलब उसका भी होता है, उसकी भी होता है, ठीक है। और हर का मतलब भी उसका या उसकी होता है। ये कब कैसे होता है, ये वस्तु के पुलिंग और स्त्रीलिंग होने पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यह कार उसकी है, अब किसी लड़के की, तो कार जो है वो स्त्रीलिंग या पुलिंग है उस पर निर्भर करेगा। एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक ना। तो कार जो है वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है, तो जिस शब्द, इस वस्तु के बारे में बात हो रही है वो पुलिंग है या स्त्रीलिंग है उस पर डिपेंड करता है, उसका, उसकी, ठीक है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि हिज का मतलब उसका या उसकी होता है लड़का के लिए। हर का मतलब उसका या उसकी होता है लड़की के लिए, ठीक है। अभी उसकी होगा कि उसका होगा, ये उस वस्तु के पुलिंग और स्त्रीलिंग होने पर निर्भर करेगा, ठीक है। थोड़ा कम समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल देंगे समझ में आएगा। तो हिज हर का हम लोग डिटेल क्लास लेंगे, क्योंकि हिज हर हिम बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। चलो नेक्स्ट देखो, इट्स, इसका, हमें, अस, मुझे, मुझे, मुझको, मी, उन्हें, देम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, उसे, हिज, उसके, हर। मतलब एक ही शब्द का एक माइक्रो वर्ड से बहुत सारे छोटे 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 मीनिंग होता है, तो हम लोग इसी से हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जो भी वर्ड मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से समझिएगा। और मैं रिकमेंड करूंगा, मैं सजेस्ट करूंगा, आप एक कॉपी कलम लेके बैठिए, अपना एक सेल्फ नोट बनाइए, तभी आप अंग्रेजी सीख पाएंगे। किसी के पास भी सीखिए, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिसको भी आप देखते हैं, कम से कम एक कॉपी और कलम जरूर लेके बैठिए, ठीक है। वीडियो कंप्लीट हो जाए, सबको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग, कितनी देर। इस का अंग्रेजी दिस होगा, है ना। इट में भी बताया था, दिस में भी वही आ रहा है। वह, दैट, वह हो गया, वो हो गया, वो, इसका भी अंग्रेजी दैट होगा। इन, दीज, THESE, इसका देखिए उच्चारण क्या होता है, दीज, ज पे नुक्ता, दीज, ठीक है।
अभी देखो यहाँ पे इसका एक अंग्रेजी होगा, ये हिंदी होगा, ये सब, दीज का मतलब, ठीक है, दोज का मतलब वे है, और वे सब, वे सब, ठीक है। एनीवन, कोई भी, एनीवन, कोई भी, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, क्या, वॉट, क्या, वॉट, कौन, हु, हु किसके लिए यूज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ जिंदा इंसानों के लिए यूज होगा, लिविंग, ठीक है, किसी वस्तु के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। वस्तु के लिए करना होगा तो विच करेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी कौन ही होता है, कौन सा, क्यों, वाई, कब, व्हेन, अच्छा व्हेन का मतलब कब भी होता है और जब भी होता है, ठीक है, जब वो आएगा तब मैं जाऊंगा, उस सेंस में। कैसे या कैसा, हाउ, कैसे या कैसा, हाउ, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। चलो नेक्स्ट देखो, किसका, अंग्रेजी होगा हुज, हुज, ये देखो उच्चारण कैसे इसका होता है, ज पे नुक्ता, हुज, ज का, का एक बज सा साउंड आएगा। हुज का मतलब किसका भी होता है और जिसका भी होता है, ठीक है। किसको, हुम, किसको या किसे, हुम, कहां का अंग्रेजी होगा वेर, WHERE, कहां, इसका एक हिंदी होता है जहां, कहां भी और जहां भी, किस लिए, व्हाट फॉर, जहां कहीं भी, वेर एवर, जहां कहीं भी, जहां कहीं भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, वेर एवर यू विल कॉल मी, जब कभी या जब कभी भी, इसी में ऐड कर देना है जब कभी भी, वेन एवर, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें। चलो नेक्स्ट, बंद, क्लोज, फिर भी, स्टिल, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, है ना, गाना याद आ रहा है, फिर भी, स्टिल, STILL, स्टिल, फिर भी, या अब भी, अभी भी, स्टिल, ठीक है। अभी देखो स्टिल से कंफ्यूज मत होना, एक स्टिल होता है देखो ऐसा, STEAL, इसका मतलब होता है चुराना, इसका मतलब होता है चुराना। एक स्टिल होता है STEEL, STEEL, स्टिल, ये क्या होता है, जो हम लोग स्टील के बर्तन घर में यूज करते हैं उसके लिए आता है ये। और एक स्टील तो ये आपको दिखाया ही, STILL, तो 3 स्टील होता है, STILL, जिसका एक का मतलब होता है फिर भी, जब भी, एक होता है स्टील, STEAL, चुराना, और ये क्या हो गया, STEEL, ठीक है। चलो कंफ्यूज मत करना, अभी तक, येट, लोग, पीपल, पूछना, आस्क, आस्क मीन्स पूछना, नेक्स्ट बताना, टेल, TELL, टेल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, जल्दी, सून, कहते हैं ना लॉन्चिंग सून, मूवी जो है बहुत जल्द आ रही है, ठीक है, जल्दी के सेंस में। देखा, सॉ, SAW, सॉ, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, आई सॉ हर, मैंने उसे देखा, ठीक है। रेन, RAN, रन का V2 है ना, रेन, दौड़ा, आउट, बाहर, पर, ऑन, अभी, नाउ, अभी, नाउ, क्लियर है, आ रही समझ में। चलो नेक्स्ट, भी, ऑल्सो, सभी, ऑल, क्लियर। तो ये थी दोस्तों वर्ड मीनिंग की क्लास, इसको नोट डाउन करना है और याद करना है, माइंड में सेट कीजिए। अच्छा ये ऐसे वर्ड मीनिंग है जो हमारी डे टू डे लाइफ में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, आपको बड़े बड़े भारी भारी शब्द डिक्शनरी से याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जो भी वर्ड मीनिंग डे टू डे लाइफ में बोली जाती है मैं सभी वर्ड आपको सिखा दूंगा, कंप्लीट लिस्ट बताऊंगा, और ऐसा नहीं कि 1000 लाख ऐसा वर्ड नहीं बताऊंगा, मैं आपको गिनती के वर्ड बताऊंगा, 500 1000 लिस्ट याद कर लो, थोड़े से नाउन याद कर लो, थोड़े से वर्ब याद कर लो, थोड़े एडजेक्टिव याद कर लो, थोड़े वर्ब याद कर लो, बस, ठीक है। वर्ड को कैटेगराइज करके आप याद करेंगे, और थोड़ी मैं मिक्स प्रैक्टिस भी करा दूंगा, ठीक है। ये था मिक्स प्रैक्टिस, ये था मिक्स प्रैक्टिस, ठीक है। तो मिक्स प्रैक्टिस इसलिए कराता हूं ताकि आपको
बहुत सारे शब्द मिले, एक जैसे शब्द नहीं मिले। जैसे कि वर्ब अगर मैं कराऊंगा तो आपको एक जैसा शब्द मिलेगा, आपको खाना पीना हंसना जाना गाना बोलना रोना उछलना कूदना धोना, ठीक है, ऐसे करके ना 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 ऐसे आएगा। फिर एडजेक्टिव में एक तरह का शब्द आएगा, ठीक है। तो मिक्स कराने में क्या होता है, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगता है, समझ में आता है, मिक्स वैरायटी थोड़ी मिलती है तो अच्छा लगता है, समझ में आता है, रिलेट कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा। क्लियर? तो ये थे वर्ड्स। और एक बात इन्फॉर्म कर दूं आपको कि संजीव किजानी जो ऐप है वो आ चुकी है गूगल प्ले स्टोर में। संजीव किजानी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको कोर्स करना है, कोर्स आप वहां पे कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश कोर्स की बैच चालू हो गई है, इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग वाली जो बैच है वो भी चालू हो गई है, ठीक है। तो आप उस पर आ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्कत हो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना। ये देखो 9153773478, ठीक है। कोई भी डाउट हो कुछ भी पूछना हो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ लीजिएगा, राइट। तो प्ले स्टोर से जाइए, ऐप इंस्टॉल कीजिए, और जल्दी से जल्दी अगर आपको अंग्रेजी सीखना है तो जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ऐसे अगले क्लास में। और क्लास समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो शेयर कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। लाइक करने से क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, थोड़े लाइक्स आते हैं तो लगता है कि हाँ चलो समझ में आ रहा है। और कोई भी डाउट हो कमेंट में भी पूछ सकते हो, कुछ ऐसा समझना हो व्हाट्सएप भी कर सकते हो। चलो मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।